बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम बाय 3 नंबर बेंच। आज जनाब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों पर समाअत हुई और हस्बे तवक्को समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई, क्योंकि 15 तारीख से अदालत की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। बेंच अवेलेबल नहीं होगा और जब बेंच दस्तयाब होगा उस वक्त ये समाअत उसके बाद से होगी। जो तमाम लोग मिलिट्री कस्टडी में थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि क्योंकि तफ्तीशें अगर मुकम्मल हो चुकी हैं या अभी भी तफ्तीश जारी है, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो उन सबको वापस मुंतकिल किया जाए जेलों के अंदर, क्योंकि उस कस्टडी में जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि नहीं रखा जा सकता। इरफान सादत खान साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि किसी इंसान के साथ जो गैर इंसानी सलूक है वो नहीं होना चाहिए। 2 दफ़ा उन्होंने ये बात एक साथ रिपीट की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी मुलाकातें तो कोर्ट ऑर्डर था हो रही थी, मैंने एडवाइस भी किया था कि मुलाकातें हो जारी रखी जाएं, लेकिन मुतलका वो काम ने पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू किया। लेकिन आज 2 बजे से उन्होंने कहा कि मुलाकातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। और लतीफ़ खोजा साहब ने बात फारूक का हवाला दिया, कहा कि उनका 5 साल बेटा मर गया लेकिन उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि जी आज क्योंकि मुलाकात हो जाएगी इसलिए इस मामले को फिलहाल हम निपटा रहे हैं। उसके बाद हेयरिंग हुई। अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, सुहेल रशीद साहब ज़रा अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से आज आगाह कीजिएगा। और जो थोड़ी झड़प आज हुई मुसलसल दूसरी हेयरिंग में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के दरमियान, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, उसके बाद फिर हम मखसूस सीटों पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल से पहले जिसे आप झड़प कह रहे हैं उसी तरफ चले जाते हैं। एक खफगी जो है वो उसमें नज़र आ रही थी दोनों के दरमियान कि शायद बेंच में आने से पहले जैसे बंदा खफा हो, कोई ऐसा तजाद वाली बात नहीं थी। बात का आगाज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने किया और उन्होंने कहा जी कि अपील की स्टेज पे आपको हमें अल्टीमेटली एरर ही दिखाना होगा कि असली जजमेंट में एरर किया है, गलती दिखानी होगी। जस्टिस शाहिद वहीद भी सबको मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने खाली अटॉर्नी जनरल को जैसे मेरे कोलीग ने आपको रिस्पॉन्ड किया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जी मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं कानूनी नुक्ते की बात कर रहा हूँ। उन्हें रोक के फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने अपनी बात पूरी की। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जी कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मैं कानूनी नुक्ते पर बर्बाद कर रहा था और ये वो। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप अपने दलाइल दें, हमने जो जो चीज़ें देखनी होंगी अपने फैसले में देख लेंगे। ये एक स्टेज थी। उसकी थोड़ी देर बाद दोबारा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कह रहे थे, जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा जी कि अपील है इसको हम ऐसे सुनेंगे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि नहीं जी जब चीज़ खुल गई है तो उसमें तो पूरी चीज़ें खुल गई हैं। अब ये मुझे समझ नहीं है कि पहले आप गलती सिर्फ देखना चाह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जब खुल गई हैं तो सारी खुल गई हैं। तो आपस में उनके वो हो रहा था। फिर शायद वहीद ने कहा जी कि ज़रूरी नहीं मेरे लर्नड कलीग जो सोच रहे हैं मैं भी वैसा ही सोचूं, मेरी एक अपनी अप्रोच है। तो एक बज़ाहिर तनाव किसी कैफियत जो है वो लग रही थी। ये गुज़श्ता समाअत में भी हुई थी। हाँ, लेकिन बाद में मेरा ख्याल है इदराक होने पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक लम्हे पे ये भी कहा कि मैं अपने लर्नड कोलीग से एक बात पे मुतफिक हूँ कि जी अपील में ये चीज़ें ऐसे देखी जानी है। बाद में उन्होंने थोड़ा सा टोन डाउन उसको ज़रूर किया, लेकिन आगाज़ में ये लग रहा था कि थोड़ा टेंशन है टेंशन दोनों की किसी वजह से। लेकिन इसको ये हमारी जो है ना अपना एक गुमान की हद तक भी हो सकता है। नहीं, गुज़श्ता हेयरिंग पे जब मैं आपको बताता हूँ गुज़श्ता समाअत पे स्कैंडलाइज नहीं करना चाहता ना, स्कैंडलाइज नहीं कर रहा। ये एक गुज़श्ता नॉर्मल भी समाअत हो पे शाहिद वहीद साहब ने जब अपील के स्कोप पे बात की थी, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था कि बदकिस्मत ये है कि हर समाअत में 2 घंटे हम इस बात पे ज़ाया कर देते हैं। तो ये आइसोलेशन में नहीं, ये पिछली समाज से लिंक्ड है। अच्छा, तो अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ था इस पे आज? अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ था? अटॉर्नी जनरल ने तो 2-4 बातें की थी कि मुल्ज़मान की मुलाकातें आज से हो जाएंगी। और अटॉर्नी जनरल का एक मौक़िफ़ उन्होंने ये रखा थी कि वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी नहीं है वफाकी गवर्नमेंट को अपील करने के लिए। और वो कह रहे थे कि आप अप्रिशिएट करें कि गवर्नमेंट आपके सामने एक कानून को डिफेंड करने खड़ी है जिसको कलअदम करार दिया गया है। ठीक है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप दलाइल से आप एक चीज़ को भी देखिएगा जो उन्होंने ख्वाजा अरस को भी कहा, ये 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ ही बुनियादी तौर पर केस शुरू हुआ और इसमें वायरस को चैलेंज किया गया केस की, तो इस चीज़ को मिला के ज़रा देखिएगा। अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसारी बात कोर्ट के सामने की और ज़्यादा मेरिट्स पे वो नहीं गए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्कोप वसी है, आप इसमें किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और पहले उन्होंने कहा नहीं रिमांड बैक किया जा सकता, जब शायद ने कहा कि अगर किसी हद तक भी हमने जाना है तो क्या हम रिमांड बैक भी कर दें, तो पहले उन्होंने कहा नहीं। फिर जब दोबारा जस्टिस मंदोखेल ने उनसे पूछा जी कि आप नहीं कैसे कह रहे हैं, मतलब जब वो है अपील पूरी खुल गई, तो फिर उन्होंने कहा हाँ नहीं आप कर सकते हैं रिमांड बैक। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं जो अदालती सवाल होंगे उन पर ही जवाब दूंगा, दलाइल ख्वाजा अरस देंगे। ख्वाजा अरस उठकर रोस्टर पर आए तो फैसल देगी वीडियो लिंक से उठकर आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी एक दरखास्त आपके सामने है कि प्राइवेट वकील हो ही नहीं सकता,
सरकार का नुमाइंदा उनकी नुमाइंदगी नहीं लेकिन कर इस सकता। हवाले से तो पहले वो दरखास्त डिसाइड करें, उन्हें सुना जुल्करनैन गया लेकिन उसके बाद इजाजत नहीं, दे दी। इस हवाले से जुल्करनैन को पता होगा कि जुल्करनैन जस्टिस फाइज इसाद साहब का कोई ऑर्डर मौजूद है कि प्राइवेट वकील नहीं किया जा सकता, जिसका हवाला फैसल सिद्दीकी साहब ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया बेंच की तरफ से जी कि अटॉर्नी जनरल किसी भी वकील की जो मामलत ले सकते हैं, लेकिन आज वो वजारत दिफा की तरफ से पेश हुए थे ख्वाजा आरिफ साहब। लेकिन अगर जस्टिस आजकल के जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के जस्टिस फाइज इसाद का अगर कोई ऑर्डर मौजूद है तो शायद वो आपको बेहतर आगाही हो कि वो कौन सा ऑर्डर था। हम तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कवर नहीं करते थे। वो ऑर्डर ये था सर कि एक केस में फारूक एच नाइक साहब सिंध हुकूमत की जानिब से पेश हुए, तो काजी साहब ने उनसे पूछा नाइक साहब से कि क्या आप एडवोकेट जनरल सिंध हैं? उन्होंने कहा नहीं। क्या एडिशनल या डिप्टी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्राइवेट काउंसिल हूँ, सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो काजी साहब ने कहा कि जी ये आइन और कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक तो सरकारी वकील ने रिप्रेजेंट करना होता है, आप कैसे हायर कर सकते हैं? इस नुक्ते पे उन्होंने पूरी जजमेंट लिखी। वो काफ़ी लंबी जजमेंट थी जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि प्राइवेट वकील की खिदमात एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल उस सूरत में हासिल कर सकते हैं कि जब एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल लिख के देंगे कि मेरे पास इस केस से मुतल्लिका एक्सपर्टीज नहीं है, टेक्निकल नौयत का मामला है, लिहाजा फलां वकील को हायर कर लिया जाए जो इस केस में नुमाइंदगी कर सके, जो इस केस को बेहतर समझता है। फिर वो वकील हो सकता है एनओसी बाकायदा आने के बाद, और उसकी फीस भी कितनी होगी ये फिर उस वक्त बाकायदा तय किया जाएगा कि कितनी फीस उसकी हो सकती है। तो ये वो जजमेंट थी। ये जजमेंट आपको याद होगा जो कोयटा कमीशन की रिपोर्ट चैलेंज हुई थी, चौधरी निसार अली खान साहब की नुमाइंदगी करते मखदूम अली खान, साकिब निसार साहब बेंच के सरबराह थे। जो ही वो केस स्टार्ट हुआ, मखदूम अली खान साहब ने इस फैसले का हवाला दिया और कहा कि जी कल रात को ये जजमेंट आई है। साकिब निसार साहब अनअवेयर थे इस जजमेंट से, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो मखदूम साहब ने कहा जी इस जजमेंट के बाद मैं वजारत दाखिला की जानिब से अपीयर नहीं हो सकता। फिर उस 3 मेंबर बेंच ने बाकायदा एक ऑर्डर के तहत परमिशन दी कि जी आप नुमाइंदगी कर लें उनकी, हम आपको कोर्ट परमिशन दे दी ताकि केस आगे चले, इस वजह से केस लटके ना। तो वो जजमेंट आज भी इन फील्ड है, उस पर ना कोई रिव्यू आया था ना वो चैलेंज हुई, आज भी वो इन फील्ड है कि जब तक अटॉर्नी जनरल लिख के नहीं देंगे कोई वफाकी इदारा प्राइवेट वकील हायर। और ये बात यहाँ आज भी हुई कि बेंच की तरफ से कि क्या फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है या नहीं दी है, ये बात आज भी हुई। लेकिन ये जो बात सोहेल साहब कर रहे थे ना, मैं सोहेल साहब की इस बात से इत्फाक नहीं करता कि जजेस की खुशगवारी तो मैं रख सकता हूँ कि आज जो जजेस के दरमियान तनाव की कैफियत नज़र आ रही थी ना, ये फ्रस्ट्रेशन किसी और मामले में। कल जो मीटिंग हुई यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जो मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने भी नोट किया होगा। ये नोट कर लें, राजा साहब मेरी उस बात से इत्तेफाक नहीं करते और मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक एक कदम हम सबको पीछे रह के ही देखना होता है। हाँ। मुझे बहुत अच्छी बात लगी गुज़श्ता दिनों ख्वाजा आरिफ साहब यहाँ नीचे खड़े थे, मैं था मतीउल्लाह जान, ख्वाजा आरिफ। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने एक टिप दी, उन्होंने कहा कि बंदे को ना थोड़ा सा न्यूट्रल रहने के लिए एक टेस्ट रख लें अपने लिए, डेली खुद को ना आधे घंटे के लिए शाम को बैठ के ना फ्री छोड़ दें, बिल्कुल फ्री छोड़ दें, अपने ख्यालात से आज़ाद कर दें और आधा घंटा सोचें कि शायद दूसरा भी ठीक हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, सही है, बिल्कुल चाहे वो कोई भी हो। आप सोचेंगे शायद दूसरा भी ठीक हो सकता है, आपको नए नुकात आएंगे जहन में, ठीक है। तो मैं चूंकि उनको फर्स्ट विटनेस तो नहीं हो कि दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी इसलिए वो खफा थे, तो मैं तो मार्जिन दूंगा ही दूंगा कि मुमकिन है जस्ट एक लॉ पॉइंट के ऊपर उनकी एक ऐसी हुई हो और हम किसी मखसूस जहन से खड़े हों तो हमें ऐसे लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है कि उनके आपस में आज जो है ना रूटीन से हट कर एक जो है ना जुमलों का तबादला हुआ, और जिससे तासुर ये जा रहा था कि आपस में शायद इनकी कोई पहले से रंजिश टाइप कोई चीज़ लेकर ये चल रही है। सुहेल साहब मिलिट्री कोर्ट्स वाला बेंच अभी एंड हुआ है 40 लम्हे पहले, अभी हम यहाँ पे खड़े इस हवाले से बात कर रहे हैं और अभी 2 बज चुके हैं, 2:10 हो गए। काजी साहब का 4 रुकनी बेंच अभी चल रहा है जो इलेक्शन में के वोटों में दोबारा गिनती के हवाले से समाअत कर रहा है। ये ख़त्म होगा तो उसके बाद कहीं जाके जजेस की दोबारा कोई मुतवक्की एक बैठक है छोटी सी जिसमें शायद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से बात हो और फिर ये तय हो कि जजमेंट सुनानी कब है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आज शाम को हो सकता है या तो कल ही होगा? आज शाम को तो मुझे ऐसा चांस नहीं लग रहा, जारी करने होते हैं, को नोटिस होना होता है, तो कल के लिए ये जा सकता है अगर बहुत बुरे हालात में कल से भी ये टलता हुआ ना नजर आए तो। उसके बीच फिर बाद में एक वर्किंग दिन मंडे का है और उस दिन मेरा ख्याल है छुट्टियां शुरू हो चुकी होंगी। हाँ जी।
उसके बाद तो 9-10 मुहर्रम आ जाता है। फिर वो सारे 15-13 इकट्ठे होंगे तो अब सुबह से वर्किंग में सारे जजेस, अब सारे ही, अगर तो कोई इजलास बाकायदा कॉल नहीं किया गया तो सारे बाउंड नहीं है कि बैठे रहें, अपना अपना काम खत्म करके वो जा भी सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब पिछले दिन कह चुके केस में कि हमें भी आप इंसान ही समझें कि हम सुबह से काम कर रहे हैं तो जाना भी है। फिर वो निकले, मुमकिन है वो खुद घर चले जाएं, और फिर कल सुबह कोई या डेलिब्रेशन कोई और मीटिंग उनकी हो, क्योंकि जस्टिस के 5 एडमिनिस्ट्रेटिव काम हर हाल अदालत ने बहुत जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं करना ना जी कि तुमके पास छुट्टियां शुरू नहीं है तो दो ही दो फैसला। जब कोई एक मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी किसी पॉइंट के ऊपर तभी फैसला आएगा, और वो मेजॉरिटी किस पे हो सकती है जी, सुन्नी दाद कौंसिल को नहीं देनी बिल फर्ज, हाँ तो वो कह सकते हैं 8 जाति ठीक है मेजॉरिटी है। अच्छा, अगली पॉइंट के ऊपर ये पूरी मेजॉरिटी उधर हो सकती है कि जी हुक्मरानी दाद को भी नहीं देनी, ये भी 8 जात कोई और कह दें मुख्तलिफ सात रेशों कह के लें। साथ, ये साथ क्या लें, 7 कह लें, तो फिर भी बात फंस जाएगी। कोई फिर, आपस में अगर ये कोर्ट 13 ऑर्डर क्या बैठ के निकालना ये है? 3 पॉइंट पे यस नो करके पूरा नहीं कर सकते, हम इतना तो करें ना, बाकी तो फिर डिटेल रीजनिंग सारे अपने अपनी बात में हाँ देते ये हो सकता है, लेकिन ये अगर दो इस तरह हो जाए, सुन्नी दाद को भी नहीं देनी हुक्मरान को भी नहीं देनी, इस बात पे तय हो जाए, करना ये है, खाली छोड़नी है, पीटीआई को देनी है, ये तीसरा पॉइंट आ तीसरा जाएगा। पॉइंट आएगा, इन 3 पॉइंट्स पे फैसला आना है, हाँ। चौथा तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना, अब अच्छा इन तीनों सबने पॉइंट को क्या सेम देना बनाया था, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स पे अगर मेजोरिटी कह देना जी कि नहीं दी जा सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नो, पीटीआई नो, हुक्मरान इत्तेहाद नो, हाँ तो फिर इनको ये लिखने की भी जरूरत नहीं कि पार्लियामेंट खुद करे, पार्लियामेंट में ऑटोमेटिकली चीज चली जाएगी। नहीं पार्लियामेंट जाने उसका काम जाने, सर, ये जो वो लेजिस्लेशन से आती है, वो अमेंडमेंट से आती है, सर ये जो मर्जी फैसला करें, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से तो कभी भी नहीं रोक रहे रोक ना, नहीं सकते। ना वो रोक रहे हैं, ना वो पार्लियामेंट को ऐसे कोई कदम लगाएंगे कि आप कर भी नहीं सकते, ना पार्लियामेंट ये नहीं कदम नहीं समझेगी नहीं, कि नहीं जी एक हम बात नहीं सुने करनी। ना, अगर तो ये सीटें किसी एक फ्री को चली जाएं तो फिर तो पार्लियामेंट का कानून साजी से उसे छीन नहीं सकती ना। ऑब्वियसली अगर खाली रहेंगी पार्लियामेंट तभी कानून साजी करके किसी एक फ्री के हिस्से में डाल किसी एक सकती फ्री है, के जो हिस्से कि में मुमकिन डाल तौर पर गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाएंगी। तो ये अच्छा, मेरा एक गेस है, मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, ये सीटें जिसको मर्जी जाए या खाली छोड़ी जाए, हो सकता है कि ये मंसूर अली शाह साहब वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए कि जी हम 3 दिन इनको दोबारा से दे देते हैं कि वो टिकट उनके रिवर्स करके कि जी ये पीटीआई की तस्वीर उसके लिए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सेटिसाइड करना है ना आपने। सर उसमें Election वो Commission 187 में कर सकते हैं, अगर मेजोरिटी उस तरफ गई तो ये सारा हो जाए मामला इलेक्शन पे शुरू किया जी आप, ये सारे पीटीआई के हैं जीते हुए, इस हिसाब से इनको या इनको 3 दिन दे दें आज़ाद को कि दोबारा ये ज्वाइन कर लें, पीटीआई ज्वाइन करें या सुन्नी इत्तेहाद करें या किसी और जमात में जाएं, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा सीटें कि इनकी कितनी बनती है, बाकियों की जो बनती थी वो तो उनको मिल चुकी है, तो इजाफी का रोला पड़ा हुआ है। तो मुझे ये हर सूरत में या किसी एक फ्री को चली जाए तब भी मुझे ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट आता नजर आ रहा है, और ये दोबारा से ये रोला यहाँ मुकना नहीं है, इसका सेकंड राउंड जरूर होगा, आज हो 6 महीने बाद हो, महीने बाद हो, 13 रुकनी बेंच के बाद आप क्या सेकंड राउंड एक्सपेक्ट करते हैं? 17 रुकने में भी जा सकते हैं, नहीं, किस 15 में जा सकते हैं। किस दायरा इख्तियार में? सर एक नया कॉज ऑफ एक्शन बन के आ जाएगा, वो नए सिरे से चैलेंज हो जाएगा। नहीं, अगर तो किसी एक फ्री को दे दे तो फिर नया काज ऑफ एक्शन जो है ना नहीं निकल सकता। अगर बिल्कुल अगर खाली फर्ज छोड़ करें दें गवर्नमेंट के हाथ से और- निकलती है ना, तो फिर अब देखिए कि कॉज ऑफ एक्शन एक नहीं कितने बनते हैं। नहीं, फिर नहीं बनेगा। गवर्नमेंट के हाथ से निकल के किसी को चली गई ना, फिर गवर्नमेंट तो लेजिस्लेशन करके तो ये नहीं कह सकती कि वापस छीन लिया हमने, ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट खाली तभी छोड़ दी लाएगी, गई- अगर खाली छोड़ दी तो गवर्नमेंट कानून साजी करेगी कि ऐसी कंडीशन में दी जा सकती हैं और वो उसको अपने डाल लेंगे। लेकिन सर अगर लेकिन वो सुप्रीम उस कोर्ट कानून ने साजी के माजी से इतलाक नहीं कर सकते ना, रफड़ ये भी आएगा, ये मामला बहरहाल फिर कानून साजी भी चैलेंज होकर इधर ही आएगी, ये दूसरा राउंड इसका होना है। तो राय इस साहब, हवाले से आपने कहा कि वो मैंने कहा कि मैंने जो ट्वीट भी किया है हाँ कि ट्वीट मैंने पढ़ा था आपका। फैसला जो भी आए ये तो सेकंड दोबारा राउंड में second round में सुप्रीम जाना कोर्ट में आना ही आना, मेरा ये मौकफ है। अब लेट्स सी कि आज जजेस से आपकी क्या इतला, आज बैठ रहे हैं? हाँ जी, मैंने कल भी इस हवाले से ट्वीट किया था कि जजेस कल की जो बैठक हुई थी उसमें किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे जजेस, और आज दोबारा उनकी बैठक होगी, लेकिन ये मुख्तर वक्त के लिए शायद बैठक हो, और आज फैसला सुनाए जाने का अमकान मेरे ख्याल में मुझे कम लगता है, कल फैसला सुनाया जा सकता है। कल सुनाया जा सकता है अगर सुनाने वालों का दिल हुआ तो, या सुनाने वालों लेकिन को- एक और मुझे कल एक दोस्त ने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी रिटायरमेंट तक शायद ये फैसला ना सुनाए। ये ऐसा नहीं हो सकता। असला मैं हजार चीज़ों पे मैं वो क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब फैसले फंसा के रखना उनकी हिस्ट्री नहीं है। ये 2-3 दिन से तो पहले तो दो मैं- तीन दिन क्या होते हैं? मैं इसकी बात तो नहीं कर सकता हाँ, राय साहब, मैं मखसूस सीटों का तो नहीं कह सकता,
वो जो फौजी अदालतों वाला केस काजी साहब के रिटायरमेंट तक जाता है या रिटायरमेंट के बाद जाता नजर आ रहा है। उस बेंच में वो नहीं है ना, तो आइन बेंच के में नहीं मुताबिक है। उस पर असरअंदाज कैसे हो सकता है? वो असरअंदाज भी नहीं हो सकते। बंदियाल साहब भी बेंच का हिस्सा नहीं थे बाद में, जब तक लेकिन वो थे तो केस आगे बढ़ नहीं पा बाय द रहा वे, ये स्टे कौन दे के गया था? था। स्टे ऑर्डर तो सरदार तारिक साहब ने। लेकिन एक बात है जुल्करनैन मैं साहब, वैसे उनको याद करना चाहता था, इसलिए आपके मुंह एक बात जुल्करनैन साहब है कि जो अभी तक मखसूस किस्तों वाला मामला जो फैसला नहीं सुनाया गया, कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक होगी, मुझे जो लग रहा है ना कि दूसरी तरफ जजेस आइन के साथ जो है ना, वो आपकी ज़बान में जो जिस तरह वो आप अदा करते हैं लफ्ज़, हम तो नहीं कर सकते उस तरह, कि उधर साथ खड़े हैं। पता नहीं जी कौन किधर खड़ा है, फैसला जब लिख के देंगे तब हम मानेंगे कौन किधर खड़ा है। तब तक तो सारे अपने अपने चैम्बर में ही खड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, वैसे ये कोई चैम्बर वर्क ही है, चैम्बर वर्क ही है। कुछ मजीद अपडेट आई तो सेकंड वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।